तो जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 26 सीटों के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में। तो वहीं तीसरे चरण के प्रचार के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा चुकी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल जम्मू में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर प्रांगण में एक बच्ची से रेप हुआ, लेकिन आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। इसके साथ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उनके समर्थन के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बनेगी। उनकी पार्टी ही इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर बीजेपी के साथ मिलकर पीडीपी यहां पर सरकार बनाएगी। सवाल यह भी कि महबूबा मुफ्ती क्या इंडिया गठबंधन में साथ आने के लिए ऐसे बयान दे रही है। करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिसमें जम्मू के 6 जिले और घाटी के 3 जिले शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर यानी कल से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। लेकिन उनके दौरे से पहले ही जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर एक्शन को लेकर तंज किया है कि अयोध्या के मंदिर में जहां श्री राम रहते हैं, वहां पर एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, और वो जो बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं। और वहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने की। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या विपक्ष को भी बुलडोजर एक्शन पसंद आने लगा है? सवाल ये भी है कि विपक्ष भी रेप के आरोपियों का एनकाउंटर चाहता है। सवाल ये भी है, क्या सियासी फायदे के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर पर बयानबाजी हो रही है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चलिए टू दी पॉइंट में अपने मेहमानों का मैं रुख करूं, उससे पहले ग्राउंड जीरो में रुख करूंगा अपने 2 सहयोगियों का। खालिद बड़गांव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नौशेरा से रजत वोरा हमारे साथ हैं। सबसे पहले खालिद, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त मतदान की रफ्तार कैसी चल रही है? देखिए, मतदान सुबह से ही अच्छा चल रहा है हर पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन मैं आपको एक अहम अपडेट देना चाहता हूं कि एक फॉरेन डिप्लोमेट्स की टीम अभी इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंची है और उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज से वो आए थे और उन्होंने यहां पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है उसका जायज़ा लिया। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जो यहाँ पे दिखा कि लोग अब लोकतंत्र पे भरोसा करने लगे हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं, वो डेमोक्रेसी में भरोसा करते हुए अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉरेन जो डिप्लोमेट्स की टीम है यूरोपियन कंट्रीज से है, मल्टीपल कंट्रीज से है और ये यहाँ पर बडगाम, श्रीनगर और गांधरबल जिलों में। अच्छा खालिद, ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल से 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। कहां उनकी जनसभाएं वहां पर होंगी? देखिए, एक तो जम्मू का उनका अभी तक घोषित किया गया है कि जम्मू में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। संभावना है कि शायद कश्मीर भी वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो इकाई है जम्मू कश्मीर भाजपा की, वो उन्होंने अभी तक यहाँ पर ये नहीं बताया है कि वो कहाँ पर पहुँचेंगे कश्मीर में। जी मैं रजत वोरा आपके पास रजत, ये बताइए नौशेरा में कैसी चल रही है इस वक्त वोटिंग? कितना उत्साह है वहां पर लोगों में? जी प्रत्युष, नौशेरा के साथ साथ जम्मू संभाग की जो 11 सीट्स हैं, भारी तादाद में वोटर जो है बाहर निकल रहे हैं। अगर रजौरी की बात करूं तो 12.37% वोटिंग जो है वो हुई है और अभी भी लगातार तेजी से जो पोलिंग है वो जारी है। इस समय जहां मैं मौजूद हैं, ये एलओसी के बिल्कुल नजदीक सटा आखिरी पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल लंगर है और यहीं पर भारी तादाद में वोटर्स की टर्नआउट जो है वो देखने को मिल रही है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का जो भरोसा है काफी ज्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ यहाँ से, क्योंकि ये जो
सीट है नौशहरा की सीट, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो साफ तौर पर एक वीआईपी सीट है और पिछली बार वो जीते थे तो इस बार भी उन्हें उम्मीद है। पर सुरिंदर चौधरी एनसी और कांग्रेस के अलायंस से जो खड़े हैं वो भी एक टफ फाइट यहाँ पर दे रहे हैं। जी प्रत्युष। शुक्रिया रजत और खालिद आप दोनों का। अब मैं मेहमानों का रुख करता हूं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता, रामकृपाल सिंह सर हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शौकत चौधरी हैं पीडीपी के स्पोक्सपर्सन हैं। मैं सिद्धार्थ यादव जी आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे शुरुआत में आपने सुना महबूबा मुफ्ती का बयान, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, बुलडोजर कहां छिप जाता है, यहां पर आए हैं कश्मीर में आप बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब भारतवासियों को गर्व है कि भारत के एक हिस्से पे जहां संविधान लागू नहीं होता था, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनका अधिकार नहीं मिलता था, वहां धारा 370 हटने के बाद सभी दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को अब उनका अधिकार मिलने लगा है और भारतीय संविधान के हिसाब से सबको समान अधिकार वहां मिल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पे बैलेट बुलेट को हरा रहा है, टूरिज्म टेररिज्म को हरा रहा है, मैं मानता हूं कि ये जो पुरानी ख्यालात की कुछ पार्टियां, कुछ नेता जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमेशा से कश्मीर की जमहूरियत को ताक पे रख के और अपने उल्लू को नहीं, उनके पूरे बयान में बुलडोजर उनके केंद्र बिंदु में था। वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने तो अयोध्या में बुलडोजर चला दिया इनकी सीट पर। देखिए प्रत्युष जी, इस बात की तो कई बार वैसे चर्चा हो चुकी है। राजनीतिक मायने और उनको जोड़ना आस्था से मैं मानता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे तो अजमेर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, फिर क्या ऐसा तो नहीं कि महबूबा मुफ्ती ने दुखती रख पर हाथ रख दिया, बीजेपी की दुखती रख पर हाथ रख दिया महबूबा मुफ्ती? दुखती रख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मजबूती से अपनी सरकार बना करके आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने सबसे ज्यादा वोट शेयर लेकर के आए हैं। हमसे जो ज्यादा सीटें जीत करके आए हैं वो 33% पे, हम 42% पे हैं। तो जब प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा हमको वोट दे रही है, सबसे ज्यादा देश में हमको पसंद कर रही है, तीसरी बार हमको चुन रही है, तो दुखती रख क्या होगी? पर ये तो जिनकी अपनी खुद की जमीन और साख खिल रही है, जो खिसक रही है, अब वो डर रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, उनको पता है कि उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ आएगी, अपार जन समर्थन मिलेगा, लोगों का प्रेम मिलेगा और उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। पीडीपी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। शौकत चौधरी जी, क्यों बुलडोजर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है? भाई हर पार्टी के नेता आते हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी को योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही बुलडोजर और ये सारी बातें क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर है बुलडोजर का, बुलडोजर मॉडल का? नहीं, बुलडोजर का डर जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं है। जहां तक बात महबूबा जी ने कही है, अगर योगी जी अपने आप को बड़ा इंसाफ पसंद नेता कहते हैं तो उनका इंसाफ जो है वो सिलेक्टिव क्यों है? उनने ठीक कहा कि अगर एक बच्ची के साथ इतना जुल्म होता है तो वहां आपका इंसाफ कहां जाता है? आपके वहां कोई दो कानून हैं? हिंदुस्तान में एक ही कानून है। और अगर आप सिलेक्टिवली किसी जगह पे जो है वो आप बुलडोजर चलाते हैं और किसी जगह पे आप जो है आपके मुंह में दही जम जाती है, आप एक लफ्ज भी नहीं बोलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आके आप यहाँ पर बुलडोजर की कहानियां सुनाएंगे? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आपकी बुलडोजर की कहानियां नहीं सुनेंगे। आपने पिछले 5 साल में जो यहाँ तबाही मचाई है उसका जवाब इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आपको देने वाले हैं और उसका पता 8 तारीख को जो है वो आपको लगेगा। आप अपनी जो ये डिवीजन वाली पॉलिसी और ये जो फिरका परस्ती है इसको आप यूपी में रखें, दिल्ली में रखें, आपको मुबारक। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो अमन से रहने दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो अमन पसंद हैं और ऐसे नेताओं को शौकत चौधरी जी आप तो लकीर खींच रहे हैं, यूपी में रखें। अरे क्यों नहीं आएंगे भाई किसी दूसरे सूबे के मुख्यमंत्री आपके यहाँ पर प्रचार करने के लिए? कल को फिर आप दोनों मिलकर सरकार बना लीजिएगा तो फिर ये बातें फिर कहां जाएंगी बताइए? पिछली बार आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। वो देश में कहीं भी जाएं, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जो वो फिरका परस्ती वाली झोली जो है उसको यूपी में छोड़ के आए। बाकी कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ आके लोगों को डिवाइड मत करें, यहाँ आके लोगों को जो है फिरका परस्ती में मत इन्वॉल्व करें। और यहाँ आके जो है वो अपनी जो सिद्धार्थ यादव जी महबूबा मुफ्ती ने एक आध बयान और दिया है। वो कह रहे हैं कि बिना हमारे किसी की सरकार बन ही नहीं सकती इस बार। यानी बीजेपी भले कह ले, आप कह लें कि हमारे दम पर हम सरकार इस बार बनाने वाले हैं, वो कह रहे नहीं मेरे बिना तो बनेगी नहीं, हमारी पार्टी के बिना।
देखिए पृथ्वी जी, अभी जो पीडीपी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि देश में दो कानून नहीं है, एक कानून है। ये हमारी कोई इसके लिए आप बधाई दे दीजिए, क्योंकि आपके बस चले और आप जैसी पार्टियों का बस चले तो देश में संविधान भी अलग अलग हो और कानून भी अलग अलग हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आप धन्यवाद कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करता हूं। रही दूसरी बात, वो कह रहे हैं अयोध्या पे क्यों चुप हो? अयोध्या पे तो सबसे ज्यादा हम ही बोल रहे हैं। मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है, वो वहां जाकर के किस कृत्य में शामिल होता है? तो जो आपके रहनुमा बैठे हैं ना उत्तर प्रदेश में, जो आपकी पीछे से मदद करने का काम करते हैं, ये प्रश्न जाके उनसे पूछिएगा। रही बात पृथ्वी जी तीसरी, कि इन्होंने कहा कि इनके बिना कुछ होगा नहीं। देखिए पूरी जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझने वाले लोग और वर्तमान मिजाज को जानने वाले लोग जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी और उनकी पूरी पार्टी की क्या हालत है आज वहां। वो ऐसे बयान देकर के और बड़े नेताओं पर टिप्पणी करके वो अपनी एक लोकप्रियता बटोरने का काम कर रही हैं या मीडिया अटेंशन पाने का काम कर रही हैं। अन्यथा उनका इस चुनाव में कितना योगदान है और कितनी क्या उनकी स्थिति है वो बखूबी जानती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीपक झा जी, शौकत चौधरी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? जी जी, शौकत चौधरी रिएक्ट करें, फिर मैं दीपक झा आपके पास आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी जमीन किसकी है या क्या, उससे मैं नहीं, मुझे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को 2 बार मौका दिया है सरकार बनाने का, और इस बार भी जो है ये हम वसूख से कहते हैं कि हमारे बिना जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनेगी। जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी को हम लखनपुर से पैक करके पार भेजेंगे इस बार। ओके, एक यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ आप सरकार बनाने को तैयार हैं। कौन है? खुद नहीं बनाएंगे पृथ्वी जी, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो तो सरकार बनाने का कोई दावा ही नहीं। देखिए दीपक झा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए। दीपक झा जी, ये समान विचारधारा वाली पार्टी में बीटीबी शामिल है। देखिए अभी ये डिबेट में आपको कह रहे हैं कि भाई हमें भी साथ ले लो, आपने तो साइड कर दिया। देखिए पृथ्वी जी, भाजपा के लिए आज बड़ा दुख हो रहा है कि भाजपा के लिए जो आए थे 2014 में सत्ता में, ये आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, एक कहावत है, तो वो चरितार्थ कर रही है। आज सिद्धार्थ यादव भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं देश में एक संविधान। अरे भैया, जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव होता था, आपने ही जम्मू कश्मीर में भाजपा का आतंक फैलाया और वहां के राज्य को आपने बांट दिया, वहां को आपने स्टेटहुड छीन लिया, आपने ही वहां का चुनाव बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर डंडा चलाया, अब तब आपकी जाके आंखें खुली। बात है कि जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव होते थे, आज आपने बंद कर दिया था। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा इस देश को ये ना बताए कि वो विकास कहां करेंगे, क्योंकि ये तो विकास के जुमले पूरे देश सब देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सेना है, भाजपा की जो फौज तैयार कर दिया इन्होंने, तो झूठ बोलते। तो आपके चैनल पे आके सुबह से झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। हम लोग बुलडोजर की राजनीति नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बुलडोजर की राजनीति पे चाटा मार दिया। तो अब भैया कुछ काम तो करो, कुछ विकास तो दिखाओ। हाईवे बनाते हो टूट जाता है, पुल बनाते हो बह जाता है, एयरपोर्ट बनाते हो ढह जाता है, रेल बनाते हो रेल की पटरी उखड़ जाती है। तो करना क्या चाहते हो? इनके पास तो ना नीति बचे ना नियत बचा है। इसलिए महबूबा मुफ्ती मोहम्मद और ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी ये उसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। आपने देखा था किस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के साथ जाके सरकार बना लिया था 2014 और 2019 में। तो इस तरीके से इनकी हरकतें तो पूरे देश ने देखा है। तो दूध का जला जो है ना, छाछ को भी फूंक के पीता है। तो बात यह है कि अब जनता छाछ को, मतलब आपने तो एक ही लाइन में अछूत कर दिया पीडीपी को। मतलब पीडीपी ये कह रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है हमारे बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। मतलब आपके गठबंधन की भी सरकार नहीं बनेगी, आपके गठबंधन को भी पीडीपी की जरूरत पड़ेगी। सुनिए, पीडीपी और भाजपा अब पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अछूत है। जम्मू कश्मीर में इनकी कहीं उपादेयता नहीं बची, कहीं उपयोगिता नहीं बची है। तो गंगा जमुना में ले जाके अब इनका विसर्जन करेगी जम्मू कश्मीर की जनता। जो हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो गंगा जमुना में श्राद्ध का समय चल रहा है, तो भाजपा और पीडीपी का पिंडदान हो जाएगा गंगा नदी में जाके। मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, अब कहीं के नहीं बचे हैं। तो ठीक है, चले डिबेट में मैं आगे बढ़ूंगा। उससे पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत कुछ भूल गई है। राम माधव ने 5 महीने हमारे दरवाजे खटखटाए थे, हमारे साथ सरकार बनाने के लिए कहा था। क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, सुनिए। अयोध्या के मंदिर में जहां श्री राम रहते हैं, वहां पर एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, और वो जो बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उनका उसका तो उनको उसको तो
एक फैमिली अब्दुल्ला फैमिली है जिनके दरवाजे पे वो तब गए जब उमर साहब मेंबर पार्लियामेंट बने 99 में, और उनको 5 साल तक अपने साथ बीजेपी ने वजीर रखा, एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रखा, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर रखा। वो एक फैमिली है। दूसरी फैमिली हम हैं जिनके दरवाजे पे वो 5 महीने रहे और शर्तों के साथ हमारे साथ सरकार बनाई। सिद्धार्थ यादव जी, मतलब बीजेपी ने 5 महीने दरवाजे खटखटाए थे पीडीपी के सामने कि चलो भैया सरकार बना लो हमारे साथ। क्या कह रही महबूबा मुफ्ती? देखिए प्रत्युष जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं, जिनकी अपनी साख हिल चुकी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की याददाश्त कमजोर हो गई है। बीजेपी को याद दिला दूं कि 5 महीने मेरे दरवाजे पर कौन आया था। देखिए, याद तो उनको भी जम्मू कश्मीर की जनता करा देगी। ये जितने भी दल हैं जो जम्मू कश्मीर को वापस उस गर्त में धकेलना चाहते हैं, आज जम्मू कश्मीर में जिस उत्साह के साथ वोटिंग हो रही है, प्रत्युष जी, जम्मू कश्मीर वापस नहीं जाना चाहता। पर ये चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं, इनकी 3-3 पुश्तें भी नहीं ला पाएंगी। इसलिए अपने ख्वाब मनों से निकाल दें। रही बात ये दीपक जी की पार्टी जो बार बार संविधान की बात करती है, एक बार तो अपना स्टैंड दे। 370 अगर वापस आ गया, जिसका ये समर्थन कर रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, तो फिर क्या कश्मीर में फिर से नया संविधान लाएंगे? इस देश में एक संविधान नहीं रहेगा। जब मुद्दे ये हों तो आप अपनी याददाश्त को याद कर लो, पुराना कुछ याद कर लो, ये कह दो कि हमको बहुत कुछ याद था, इनको नहीं याद। अरे याद तो प्रदेश की जनता को है। जम्मू कश्मीर अपनी याददाश्त को तो ये बताइए महबूबा मुफ्ती की बात में कितना सच है, कितना फसाना है? देखिए, मैं मानता हूं प्रत्युष जी, ये चुनाव के समय पे दिए गए कुछ बयानात हैं जो चाहते हैं कि कुछ अटेंशन वो पालें। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई मैं मानता नहीं। गठबंधन हुआ था, ये सब जानते हैं। गठबंधन हुआ था, कुछ कॉमन मिनिमम, लेकिन गठबंधन कैसे हुआ था? लेकिन गठबंधन कैसे हुआ था ये महबूबा मुफ्ती अब बता रही है। नहीं तो उनको अगर बताना था तो तब बता देती। अब ये तो किसको पता कि वो कितने दिन दरवाजे 5 महीने कौन किसके दरवाजे को खटखटाया था शौकत चौधरी सरकार बनाने के लिए? नहीं, देखिए, ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं। मैं बताता हूं, यहाँ दिसंबर 2014 में इलेक्शन जो है वो कंक्लूड हो गया, तो सरकार जाके अप्रैल में बनती है। तो ये जो बीच का समय था, ये राम माधव जी कश्मीर में रहे और मुफ्ती साहब महबूबा जी के वहाँ ये जो है वो शाम सुबह वहाँ चक्कर लगा रहे थे कि हमें जो है वो सरकार बनानी है और आप ही के साथ बनानी है, हम हमारे साथ सरकार बना लीजिए। लेकिन 4-5 महीने के बाद पीडीपी ने जो है वो अपना एजेंडा तैयार किया और उस एजेंडे के मुताबिक जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार चली और हमने अपने एजेंडे पर सरकार चलाई। हमने बीजेपी की मनमानियां यहाँ नहीं चलने दी, जिसकी वजह से इनको 2018 में जो है वो सपोर्ट जो है वो वापस करनी पड़ी। हमने अपने दम पर सरकार चलाई और हमने अपनी मर्जी से अपने एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस को सामने रख के जो सरकार चलाई। ये आज बोल नहीं सकते हैं। ये मैं बोल देता हूं, जम्मू कश्मीर में जवाब दे देता हूं। बीजेपी की जो बीजेपी जम्मू कश्मीर वाली है, उसको पूछ लीजिए कि उनकी क्या हालत हुई जब उन्होंने सपोर्ट वापस ली। ये सेंटर में और जो जम्मू कश्मीर की इकाई है उसमें आप देख लीजिए इनके दरमियान कितना फसाद हुआ। ये थोड़ी पब्लिकली बताएंगे आज। मैं जवाब दे दूं प्रत्युष जी? जी। अगर ये सच सुनना चाहते तो इनको सच सुनाई देता हूं। अगर हम इतना सरकार बनाने के लिए आतुर थे तो आपकी सरकार जब राइट लेफ्ट जाने का प्रयास करी थी तो आपको छोड़ के नहीं जाते। समर्थन हम ही ने वापस लिया था, क्योंकि आप अपने जो एजेंडा को चलाने की कोशिश करना चाह रहे हैं ना, जो आप चाह रहे हैं कि आपका एजेंडा चले, वो जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकता था। आप हमारे कॉमन प्रोग्राम पे आकर के तैयार हुए और आपके बीच में नहीं बोला था। सुन लीजिए शौकत अली जी, सुन लीजिए, जो आप हमारे जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आकर के तैयार हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर की उन्नति प्रगति थी, किसी प्रकार का बंटवारा नहीं था और किसी प्रकार का ये जो एजेंडा जम्मू कश्मीर के बांटने का लेकर के चलता है और पाकिस्तान प्रेम चलता है, जब उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं लिखा था, तब आप हमारे साथ आकर के खड़े हुए और तब हमने सरकार चलाई। थोड़ा भी आप राइट लेफ्ट जाने की कोशिश करी तो आपकी सरकार के साथ क्या हुआ था आप जानते हैं, और उसके बाद आपकी पार्टी के साथ क्या हुआ है उसको भी याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर तो अपनी राह पर है, 370 भी हटी, जम्मू कश्मीर में प्रगति भी आई, रोजगार भी सबसे ज्यादा आया, डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा आया और राह भी अच्छी हुई। आपका क्या हुआ उसको थोड़ा याद कर लीजिए, वो बयानात भी दे दीजिएगा एक बार। जी न्यूज़।